तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड, आज के इस वीडियो सीरीज में बेसिकली हम लोग स्टार्ट करेंगे HTML को और भी बेहतरीन तरीके से और बिल्कुल जीरो लेवल से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो बिल्कुल आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंचे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। HTML पढ़ने से पहले कुछ कंसेप्ट का पता होना आपको जरूरी होता है कि आखिर हम ये पढ़ क्यों रहे हैं और साथ ही साथ ये आखिर है क्या। तो बेसिकली सबसे फर्स्ट पॉइंट आपका है व्हाट इज HTML। HTML है क्या। तो यहाँ पे पहला पॉइंट कह रहा है कि HTML स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, यानी जो आपका HTML है वो क्या है, एक प्रकार का हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। अगर मैं सेकेंड पॉइंट की बात करूं, उसमें कह रहा है HTML इज स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज फॉर क्रिएटिंग वेब पेजेस, यानी HTML एक प्रकार का स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज है जिसका यूज हम वेबसाइट को क्रिएट करने के लिए करते हैं। थर्ड पॉइंट कह रहा है HTML डिस्क्राइब्स द स्ट्रक्चर ऑफ अ वेब पेज, यानी HTML के द्वारा ही हमारे जो वेब पेजेस के स्ट्रक्चर होते हैं वो बनते हैं और मेनली इस समय जितने भी वेब पेजेस के स्ट्रक्चर बन रहे हैं वो आपके HTML के हेल्प से ही बन रहे हैं। फोर्थ पॉइंट कह रहा है कि HTML कंसिस्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ एलिमेंट्स, यानी जो आपका HTML है वो कंसिस्ट करता है किसको, एक सीरीज ऑफ एलिमेंट्स को। क्लियर। आपका अगला पॉइंट कह रहा है कि HTML एलिमेंट्स टेल द ब्राउजर हाउ टू डिस्प्ले द कंटेंट, यानी HTML जो एलिमेंट्स होते हैं वो बताते हैं ब्राउजर्स को कि कैसे हम डिस्प्ले करेंगे किसी भी कंटेंट को। क्लियर। और आपका लास्ट पॉइंट कह रहा है कि HTML एलिमेंट्स लेबल पीसेज ऑफ कंटेंट such as this is a heading, this is a paragraph and this is a link, etc. ये आपके बेसिक से आपके क्या है, कंटेंट है। बेसिकली अगर मैं सिंपल HTML डॉक्यूमेंट की बात करूं कि किस तरह से हम एक HTML के फाइल को क्रिएट करेंगे, तो देखिए आपको सबसे पहले क्या करना है, टेक्स्ट एडिटर में आपको नोटपैड यूज करना है और उसके अलावा और भी जितने भी टेक्स्ट एडिटर आते हैं उनको आप यूज कर ही सकते हैं, लेकिन नोटपैड इसलिए क्योंकि यहाँ पे आपको चीजें थोड़ी सी लिखने की आदत हो जाएगी और अगर आप दूसरा टेक्स्ट एडिटर यूज करते हैं तो उसमें कुछ चीजें आपकी प्री डिफाइंड मिल जाती हैं। क्लियर। तो ये चीजें आपको समझनी है। अगर मैं सिंपल HTML डॉक्यूमेंट की बात करूं तो ये आपका एग्जांपल है। सबसे पहला आपका क्या होता है, एक आपका ओपनिंग होता है और साथ ही साथ क्या होता है, एक एक्सक्लेमेशन मार्क होता है जिसमें आपका डॉक टाइप होता है और आप HTML देंगे, देन इसको क्लोज करेंगे। उसके बाद आपके जस्ट इसके अंदर क्या होगा, HTML होगा। उसके बाद आपका हेड होगा। हेड के जस्ट बाद आप क्या करेंगे, पेज के टाइटल को लिखेंगे। अगर टाइटल का नाम जो भी आप देना चाहते हैं, अपना नाम दे सकते हैं या फिर किसी और का नाम दे सकते हैं, किसी चीज का एड्रेस दे सकते हैं। और साथ ही साथ आपको ध्यान में ये रखना है कि अगर आप टाइटल को ओपन कर रहे हैं तो क्लोज तो करना है, लेकिन क्लोजिंग ये टैग जो है वो ऑप्शनल है, आप कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते हैं। बिना आपके क्लोज किए हुए भी प्रोग्राम क्या होगा, आपका एग्जीक्यूट कर सकता है। और यहाँ पे आपको हेड ओपन करना है तो हेड आपको क्लोज करना है। यहाँ पे बॉडी है। अगर मैं H1 की बात करूं तो माई फर्स्ट हेडिंग, देन आपका H1 क्लोज होगा। एंड P में आपका क्या होगा, माई फर्स्ट पैराग्राफ, देन आपका P क्लोज होगा। बॉडी हो गया, ये HTML होगा। क्रिएट। तो यहाँ पे अगर मैं इसको एक टेक्स्ट एडिटर में क्रिएट करने की कोशिश करूं तो फ्रेंड देखिए, मैंने अपने नोटपैड के स्क्रीन को ओपन कर लिया है और यहाँ पे मैंने उस चीज को कॉपी कर लिया है। और जैसे ही हम कंट्रोल V प्रेस करेंगे, सॉरी कंट्रोल S हम प्रेस करेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, एक फाइल आपका है तो xyz.html आपको देना होगा। और यहाँ पे आपको क्या करना है, ऑल टाइप सेलेक्ट कर देना। जैसे ही आप सेव करेंगे तो आपका फाइल सेव हो जाएगा। बेसिकली मैं यहाँ पे अगर दिखाने की कोशिश करूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये फाइल बन चुका है। अगर मैं जैसे ही इस फाइल को ओपन करता हूँ तो आप देखिए आपकी स्क्रीन पे क्या आ रहा है, ये आपका क्या आ गया, माई फर्स्ट हेडिंग आ गया एंड उसके अंदर क्या आ गया, माई फर्स्ट पैराग्राफ आ गया। तो यहाँ तक आई होप क्लियर हुआ होगा आपको कंसेप्ट। ओके, आइए देखते हैं हमारा अगला कंसेप्ट क्या था। तो फ्रेंड, अगर मैं बारी बारी से सारी पॉइंट को अगर डिस्कस करने की कोशिश करूं तो डॉक टाइप का हम किस कंडीशन में यूज करते हैं, तो यहाँ पे देखिए, द डॉक टाइप HTML declaration defines that this document is an HTML5 document, यानी ये आपको डिफाइन करता है कि ये जो आपका जो डॉक्यूमेंट है वो क्या है, HTML टाइप का है। क्लियर। उसके बाद ये जो आपका स्टेटमेंट है, जो आप ये जो आपका ओपनिंग और क्लोजिंग के बीच में HTML दिख रहा है, तो ये एलिमेंट क्या है, इज द रूट एलिमेंट ऑफ एन HTML पेज, यानी ये रूट है HTML का पेज का। क्लियर। उसके बाद आपका हेड है तो द हेड
एलिमेंट कंटेंट्स मेटा इंफॉर्मेशन अबाउट द HTML पेज, यानी जो आपका हेड होता है वो मेटा इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है आपके HTML पेज के बारे में। क्लियर। उसके बाद आपका क्या है, टाइटल है। तो टाइटल एलिमेंट स्पेसिफाई अ टाइटल फॉर द HTML पेज व्हिच इज शोन इन द ब्राउजर्स टाइटल बार और इन द पेज टैब, यानी ये एक प्रकार का पेज टैब है, टाइटल को क्रिएट करता है बेसिकली, जो भी आप टाइटल देना चाहें। उसके बाद आपका क्या है, बॉडी है। तो द बॉडी एलिमेंट डिफाइंस द डॉक्यूमेंट्स बॉडी एंड is a container for all the visible contents such as headings, पैराग्राफ, इमेज, हाइपरलिंक्स, टेबल, लिस्ट एंड एक्सेट्रा। यानी बॉडी एलिमेंट क्या है, एक प्रकार का डॉक्यूमेंट बॉडी है जिसके अंदर आपके हेडिंग आते हैं, पैराग्राफ, इमेज, हाइपरलिंक्स, ये सारी चीजें आती हैं। क्लियर। उसके बाद आपका क्या है, H1। तो H1 क्या है, एलिमेंट्स डिफाइन अ लार्जर हेडिंग। यहाँ पे आपका H1 से H6 तक होता है, जिसमें आपका H1 सबसे बड़ा होता है, H6 सबसे छोटा होता है। बारी बारी से हम सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। उसके बाद आपका क्या है, P, देन P इज डिफाइन अ पैराग्राफ। क्लियर। यहाँ पे एक नोट दिख रहा है कि some HTML elements have no content like the BR element and these elements are called the empty element and empty elements do not have any end tag। empty जो टैग होते हैं उसमें कोई भी टैग हम नहीं लगाते इंड में। और यहाँ की अगर मैं बात करूं तो स्टार्ट टैग जो आपका क्या है वो H1 है, P है और BR है। यहाँ पे माय फर्स्ट हेडिंग, माय फर्स्ट पैराग्राफ और BR में आपका नॉन आएगा। तो यहाँ तक आप देख सकते हैं, जो हमने आपको नोटपैड पे बताया उसके थ्रू आप इसे समझ सकते हैं। क्लियर। आपका नेक्स्ट देखते हैं हम, हमारा क्या है फ्रेंड, आपका नेक्स्ट है HTML पेज स्ट्रक्चर। HTML पेज स्ट्रक्चर किस तरह से डिफाइन होता है, तो बेसिकली बिलो इज अ विजुअलाइजेशन ऑफ HTML पेज स्ट्रक्चर। तो ये सब अगर आप इस स्ट्रक्चर को हूबहू अगर कॉपी करते हैं और जाके अपने नोटपैड में पेस्ट करते हैं तो कुछ आपको इंप्लीमेंटेशन देखने को मिलेगा, आप अगर उसे सेव कर लेते हैं। .html जरूर लगाइएगा सेव के कंडीशन में। तो यहाँ पे आपका HTML है, या आपका हेड है, टाइटल है, पेज है, टाइटल, क्लोजिंग। इसी तरह आपका हेड भी क्लोज होगा, बॉडी होगा, H1 होगा, ये सारी चीजें आपकी होंगी और उसके अकॉर्डिंग आप बेसिकली इसको अरेंज कर सकते हैं। नोट की अगर मैं बात करूं तो उसमें कह रहा है कि द कंटेंट इनसाइड द बॉडी सेक्शन, द व्हाइट एरिया अबव विल बी डिस्प्ले इन अ ब्राउजर एंड द कंटेंट इनसाइड द टाइटल एलिमेंट विल बी शोन इन द ब्राउजर्स टाइटल बार और इन द पेजेस टैब। तो यहां तक तो फ्रेंड अगर मैं HTML के हिस्ट्री की बात करूं तो यहाँ पे कुछ हिस्ट्री आपको दिख रहा होगा। सिंस द early days of the world wide web there have been many various versions of HTML, यानी बहुत सारे डिफरेंट ईयर्स में आपके डिफरेंट वर्जन आए थे, जिसमें आपका 1989 में ये आपका वर्जन था, 1991 में ये आपका था, 1993 में आपका इस प्रकार का था, 1995 में आपका ये था एंड यहाँ से आपका इंक्रीज होता गया, जितने भी फीचर्स आते गए वो बढ़ता चला गया और 2017 में आपका ये आया HTML 5.2। तो फ्रेंड यहाँ तक आई होप पूरा आपको कंसेप्ट समझ आया। अगर फ्रेंड आपको ये वीडियो सीरीज पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी इसका फायदा उठा सकें। मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।